हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेक्चर में अपन अगस्त मंथ के 12th नीट का मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द बोहर्स हाइड्रोजन एटम मॉडल द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो रेडियस एंड ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का रिलेशन पूछा है, तो अपने को रेडियस का फॉर्मूला पता है, आर इजिकल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपन पाई एम जेड स्क्वायर। तो आर एंड एन का क्या रिलेशन है, आर इज प्रपोजल टू एन स्क्वायर, है ना। चलो नेक्स्ट। द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लाइज इन द रीजन। तो लाइमन सीरीज लाई इन द यूवी रीजन, थियोरेटिकल बेस है, आंसर आएगा सी। 3, द रेशियो ऑफ द एनर्जीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट टू सेकेंड एक्साइटेड। अब देखो, फर्स्ट एक्साइटेड बोला हो तो एन इज इक्वल टू लेते हैं 2, ग्राउंड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड के n इज इक्वल टू 2, एंड फॉर सेकंड एक्साइटेड n इज इक्वल टू 3। एनर्जी के साथ रिलेशन पूछा है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपन एन स्क्वायर, तो E1 अपन E2 इज इक्वल टू N2 अपन N1 का स्क्वायर। ठीक है, N2 क्या है आपके 3, N1 2 है, वैल्यू पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा 9/4। फोर्थ वन, the figure indicates the energy level diagram of the atom origin of the six spectral lines in emission arise from the transition from level B to A. Okay, the following spectrum lies will also occur in the absorption spectrum. देखो absorption बोला है, शोषण वर्णपट। शोषण वर्णपट की सीरीज जो होती है वो कहाँ पे होती है, फ्रॉम ग्राउंड टू लेवल। The absorption lies when the electron jump from the ground state n is equal to 1 to the higher state, मतलब हाइयर से ग्राउंड की स्टेट की ओर आएगी वो वाली। तो इसमें से कौन सा आएगा 1 2 एंड 3 1। ओके, हाइयर स्टेट टू ग्राउंड स्टेट की ओर आना चाहिए। फिफ्थ वन, when the hydrogen atom is raised from ground state to an excited state, तो क्या होगा, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, U इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपन आर, लेकिन माइनस है, एंड K इज ऑल्सो 1 अपन आर प्लस। तो वैसे ही इफ यू इंक्रीज द आर, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज बट पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि वहां पे यू के फॉर्मूला में माइनस है। ठीक है। 6 1, the velocity of an electron in the second orbit of sodium atom is v। सेकेंड ऑर्बिट में v, द वेलोसिटी इन द फिफ्थ ऑर्बिट क्या होगी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है n के साथ, v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपन n। ठीक है, तो v ऑफ फिफ्थ अपन v ऑफ 2 में लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा n ऑफ 5, जो कि क्या दिया है आपको, द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ सोडियम इज v। सेकेंड ऑर्बिट में आपको ये v दिया है, बराबर ना। फिफ्थ ऑर्बिट में पूछा है, तो फिफ्थ ऑर्बिट में क्या होगा ये, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स फिफ्थ ऑर्बिट v5 अपन v2, तो v ऑफ 5 फिफ्थ ऑर्बिट में पूछा है, तो v5 इज इक्वल टू 2 v2 अपन 5। ठीक है, और v2 आपको क्या दिया है 2v अपन 5, क्या आंसर आएगा 2/5v। 7 नंबर का, 7 नंबर में क्या बोला है, एज पर द बोहर मॉडल द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम। तो लिथियम एटम के लिए बोला है आपको एनर्जी, तो ई का फॉर्मूला जो है लिथियम आयन, मतलब आपको जेड पिक्चर में रखना पड़ेगा, तो ई इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, बराबर। लिथियम मतलब थर्ड नंबर का आइटम, तो -3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 13.6, कितना होगा -22.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये आपका आंसर है। नॉर्मली हाइड्रोजन एटम के लिए बोलते हैं 13.6 का सबको पता होता है, पर यहाँ पे आपको देखो लिथियम पूछा है, तो यहाँ पे जेड पिक्चर में रखना पड़ेगा।
8 number. To explain this theory, Bohr used conservation of angular momentum. ठीक है, कोणीय वेगमानु संरक्षण. In Rutherford spectrum, alpha scattering in impact parameter b is equal to 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. फिगर आपने ड्रॉ की होगी, रीबाउंड हो रहा है. ठीक है. 10 नंबर. 10 में क्या बोला है देखो, आपको द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्सेलरेटेड इज -3 तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट एक्सेलरेटेड में एनर्जी दिन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो के इज इक्वल माइनस ही फॉर्मूला है, तो के इज इक्वल माइनस माइनस 3.4, तो क्या आएगा +3.4 इलेक्ट्रो वोल्ट. दैट इज योर आंसर. ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है. ठीक है. चलो इसके बाद 11. 11 में क्या बोला है, द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम एटम. तो एल का फॉर्मूला क्या है, NH/2 सेकेंड एक्साइटेड के लिए क्या आएगा, CH/2 सेकेंड में नॉर्मली सेकेंड लेके NH/2 ले लेते स्टूडेंट, पर ध्यान रखना ग्राउंड स्टेट बोले तो 1, फर्स्ट एक्साइटेड सेकेंड, और सेकेंड एक्साइटेड बोले तो क्या आएगा NH/3 आएगा, 3H/2. 12 नंबर का, what is the shortest wavelength present in the Paschen series in the spectrum of lines. तो पहले तो पास्चन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कौन से नंबर की सीरीज है, और उसमें भी शॉर्टेस्ट बोला है. तो लाइमन बामर पास्चन थर्ड नंबर की है, तो 1/λ इज इक्वल टू R 1/n², क्योंकि यहाँ पे आएगा n इज इक्वल टू 3² बराबर है. और शॉर्टेस्ट बोलिए तो क्या आएगा इन्फिनिटिव का स्क्वायर. अगर मैक्सिमम बोली होती तो यहाँ पे क्या आता 4 आता, 4 का स्क्वायर. शॉर्टेस्ट बोली इसलिए क्या आएगा इन्फिनिटिव का स्क्वायर. वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर आ जाएगा इसका. ठीक है, आपका आंसर आएगा 8189 नैनोमीटर. 13 नंबर, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड. तो बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इन सब में होगा, नियॉन जो कि नोबल गैस है तो इसमें नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या आएगा 13 में ए आएगा. ओके. 14. 14 देखो, इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस विद वेलोसिटी दिस एंड द रेडियस इज दिस, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. तो वेलोसिटी दिया है आपको, रेडियस दिया है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल v²/r. सर्कुलर मोशन होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा v²/r. वैल्यू पुट करके इसके अंदर, तो आंसर आ गया 9 × 10⁻22 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड इन्वेस्ट. The mass number of the nucleus is sometime more than and the sometime the equal is that atomic number. ठीक है. न्यूक्लियस का मास, क्योंकि हर एक का ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, जस्ट लाइक 1H2 ये एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास का डबल ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है. समटाइम मोर देन एंड समटाइम इक्वल भी हो सकता है. ठीक है, क्लोरीन का है जैसे. 16. 16 में क्या बोला है, न्यूक्लियर फोर्स one require energy to remove a nucleon from nucleus as an energy E to remove an electron from the orbit of atom. Then तो यहाँ पे आप देखो न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द कूलम्बियन फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है भाई, इसीलिए. न्यूक्लियर फोर्सेज आर, न्यूक्लियर फोर्सेज क्या होता है, वेरी शॉर्ट रेंज, अट्रैक्टिव एंड चार्ज इंडिपेंडेंट. चार्ज इंडिपेंडेंट प्रोटॉन ही हो गए उसके अंदर, न्यूट्रॉन में कुछ हाथ से है नहीं. चलो नेक्स्ट 18. वापस वही चीज़ है. So two nucleons are separation of this. The net force between F1 both the neutron, F2 is both proton, F3 is one proton and another neutron. In such this the nuclear force क्या है, चार्ज इंडिपेंडेंट है, इसलिए क्या है F1 is equal to F2 is equal to F3. बराबर है. चलो नेक्स्ट. If the total binding energy of 1H2 deuterium, helium and Fe uranium और अलग अलग दी है आपको, तो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस ऑफ द, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस
आप यहाँ पे सबकी बाइंडिंग एनर्जी पुट करके आंसर ले सकते हो। जस्ट लाइक बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बोले तो उसका आपको एटॉमिक मास पता है, तो यहाँ पे आएगा। और उसकी बाइंडिंग एनर्जी दी है तो 2.22 डिवाइड बाई ए करोगे। हाइड्रोजन के लिए कितना आएगा 2, तो कितना आएगा 1.1। वैसे ही हीलियम का करोगे तो कितना है 28.3/4, तो क्या आएगा 7.08। ऐसे सब करोगे तो आपको फेरस का सबसे ज़्यादा मिलेगा। कितना आएगा फेरस का आएगा 8.78 मैक्सिमम 19 में ही। If the 20 number, if 1 gram hydrogen is converted into 0.03 gram, देखो मस्त टाइम क्वेश्चन है ये वाला। Helium in the thermonuclear reaction, the energy released in the reaction is, एनर्जी पूछा है तो आपको ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर करना है इसके अंदर। डेल्टा एम देखो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से 0.993 आया तो इसका डिफरेंस कितना रहेगा 0.007 ग्राम। सी स्क्वायर जो कि आपको पता है तो आप कन्वर्ट करोगे किलोग्राम में तो 7 × 10⁻⁶ होगा। सी स्क्वायर मतलब 3 × 10⁸ का स्क्वायर। दोनों का कैलकुलेशन आप करोगे तो आंसर आएगा 63 × 10⁻10 टू 21। रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला R = R0 आर इज प्रोपोर्शनल टू 8:1/3। तो आर ऑफ सी एस अपन आर ऑफ सी ए इज इक्वल टू ए ऑफ सी एस 135 एंड 40 की पावर 1/3। ठीक है, अब इसको यहाँ पे इसका रेशियो लेना है आपको। 27/8 का क्यूब रूट निकालोगे आप तो क्या आएगा 3/2। 3/2 मतलब 1.5। The mass density of a nucleus varies with mass number A is, that's remain constant. Mass density remain constant which is equal to कुछ वैल्यू है उसकी वो सेम रहेगी हर एक एटम के लिए। तो आंसर आएगा सी कांस्टेंट। 23 नंबर, द न्यूक्लियाई 63 N7014 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हाट। तो आप देखो इसके अंदर 13 - 6 7 न्यूट्रॉन सेम है, 14 - 7 7 न्यूट्रॉन सेम है। तो न्यूट्रॉन सेम हो गए तो इसे क्या बोल देंगे आइसोटॉन्स। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 1 atomic mass is equal to carbon of 12th of mass 1/12 theory based question as compared to 12C atom। next देखो and 14C atom has, तो आप देखो 25 वाला कंपेयर करो, 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन एंड 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्या है। तो 6C12, 6C12 के अंदर प्रोटॉन कितने भाई 6, न्यूट्रॉन वो भी 6 बराबर है। एंड यहाँ पे 6C12 एंड 6C14 ये वाला यहाँ पे इसके अंदर आएगा। ठीक है, 6C12 है और 6C14 है। क्या सेम रहेगा वो अपने को देखने का है। तो इसके अंदर देखो 6C12 में प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 एंड 6C14, तो प्रोटॉन तो 6 है लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो 8 है। तो 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सेम चीज हुई। प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी 26 EMW का क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय दिस। तो वेव वेक्टर क्या होगा तो k इज ओमेगा/c। टी के मल्टीप्लाई में है वो ओमेगा है 6 × 10⁸ बाय 3 × 10⁶। तो ये कितना होगा 2 × 10⁵2। 6 × 10⁸ एंड 3 × 10⁸ वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया 3 × 10⁸ आएगी तो आंसर आएगा 2। इज द राइट आंसर। 27 लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स इंटेंसिटी आपको दे दिया है। ठीक है, तीव्रता। तो इफ द सरफेस एरिया इज 15 सेंटीमीटर द एवरेज फोर्स क्या होगा। आई का फॉर्मूला आई इज E/80। आई इज मैं क्या लिख सकता हूँ F × D।
ए इंटू टी, डी बाई टी मतलब वेलोसिटी, तो आई इज इक्वल टू एफ इंटू वी अपन ए। तो मैं एफ को सब्जेक्ट बनाऊँ तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए अपन वी, वेलोसिटी ऑफ लाइट आप लिख सकते हो। और आप देखो यहाँ पे ध्यान से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला है तो क्या आएगा, इंटू मल्टीप्लाई बाय टू। आप आई ए अपन सी करोगे, आंसर मिस्टेक होगी, इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना, टू आई ए अपन सी करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.50 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ठीक है। बी 28 वाला देखो क्वेश्चन। इफ अ सोर्स पावर ऑफ 4 किलोवाट प्रोड्यूस 10 इंटू 20 फोटोन पर सेकेंड आपको दे दिया है। तो द रेडिएशन बिलोंग टू पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम कॉल्ड, तो P इज इक्वल टू E बाई टी, E इज इक्वल टू एन एच न्यू बाई टी। यहाँ से आप न्यू को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, P इंटू टी अपन एन इंटू एच। सारी वैल्यू दी है, न्यू इज इक्वल टू आंसर आएगा पुट करने के बाद 10 इंटू 10⁻16 हर्स। ये कहाँ पे होगी, तो आप देखो न्यू बहुत ज़्यादा है 10⁻6, तो ये जाएगा गामा और एक्सरे रीजियन के अंदर। ये 6 इंटू 10⁻16 वाला जो है अब क्या आएगा, एक्सरे की स्पेक्ट्रम में आएगा। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इंफ्रारेड, रेडियो, एक्सरे एंड अल्ट्रा वायोलेट रीजन। आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा फर्स्ट के अंदर इंफ्रा में टू द मस्कुलर स्ट्रेन, रेडियो फॉर ब्रॉडकास्टिंग, एक्सरे टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर ऑफ बोन एंड अल्ट्रा वायोलेट एब्सॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। तो ए बी सी डी सलंग आंसर है। ओके, 1 2, सॉरी ए नहीं, 1 2 3 4 ये आंसर है इसका। 30 नंबर का देखो, एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू मूव्स विद वेलोसिटी v, p आपको दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस एंड द बीज वापस दे दिया है, द y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। तो पहले अलग से वी क्रॉस बी फाइन करोगे, मॉड लेके आई जे के, वी क्रॉस बी, वी किया दिया है 3 4 एंड 1, बी 1 1 एंड -3, ये मॉड करके वी आप फाइन करोगे जो कि आपको मिलेगा कुछ 13 आई पर माइनस प्लस 10 जे एंड माइनस के। इसकी वैल्यू ई के साथ प्लस करके आप क्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 11 क्यू। 13 के अंदर क्या आएगा, 11 क्यू। 31, 31 में क्या बोला है, टू establish an instantaneous current of 1 माइक्रोफैराड है, तो पोटेंशियल, तो ये अपने एक्सरसाइज का सम है, सी इज इक्वल क्यू बाई वी। आपको बोला है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट शुड बी चेंज रेट ऑफ, रेट ऑफ मतलब डीवी बाई डी पूछा है, अपन यहाँ पे वी को सब्जेक्ट बनाए तो क्यू बाई सी होगा, डीवी बाई डी मैं करूँ 1/c बाहर आ गया, डी क्यू बाई डी टी, एंड डी क्यू बाई डी टी को क्या बोलते हैं, करंट आई, तो आपको करना है आई बाई सी। आई दिया है यस 2 एम्पियर, 1 माइक्रो 1 - 6, 2 × 10⁻6, जो कि आपका आंसर है वोल्ट पर सेकेंड। 31 में ए। ओके, 32 वाला देखिए, हाँ तो ये भी एक्सरसाइज सर में, द रेशियो ऑफ एवरेज रो ऑफ ई एंड रो ऑफ बी एक दूसरे के फॉर्मूला पुट करके लाना है, तो आंसर क्या आएगा, इन दोनों का सेम आएगा, एक्सरसाइज का सम अपन ने किया हुआ है। 31 जो कि आपको पता है RMIVUXG, रेडियो टू गामा जाएंगे तो न्यू जो है वो इंक्रीज होगा, लैम्बडा जो है वो डिक्रीज होगा। उसके अकॉर्डिंग आप देखो ध्यान से ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन, रेडियो की जो लैम्बडा जो है ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो रेडियो सबसे ज़्यादा, फिर माइक्रो आएगा, फिर विजिबल और फिर एक्सरे। ऑप्शन नंबर सी। 34, इंटेंसिटी दिया हुआ है 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ध्यान रखना 20 20 अपन 10⁻⁻4 बराबर
सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू 20 × 10⁻⁴ और 1 मिनट टाइम 60 सेकेंड। तो आपको क्या पूछा है इस ब्लैंक जूल, आई इज इक्वल टू ई अपन ए टी, ई इज इक्वल टू आई ए टी, सारी वैल्यू दी है तो आपका आंसर क्या आएगा 24 × 10⁻⁴ वैल्यू पुट करने के बाद। 35 नंबर, रेड लाइट डिफर्स फ्रॉम द ब्लू लाइट एज दे, तो रेड लाइट के अंदर क्या होता है भाई, रेड लाइट डिफर्स फ्रॉम द ब्लू लाइट एज दे हैव, तो रेड लाइट एंड ब्लू लाइट हैव द डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सेम तो होगी नहीं इसलिए क्या आएगा, सेम तो कोई होगी नहीं, सारी सारी डिफरेंट होगी इसलिए 35 में ये करेंगे अपन। नंबर 36 में देखो क्या बोला है आपको, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एक्स ऑन एन एक्सिस ऑफ स्मॉल मार मैग्नेट is equal to the field at a point y on equator of the same magnet, the ratio of distance between x and y। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ लाइन बोला है तो b ऑफ एक्सिस इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट m अपन 4 पाई एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स डिस्टेंस के लिए बोला है, एंड ऑन इक्वेटर इज y, तो b ऑफ इक्वेटर इज इक्वल टू म्यू नॉट m अपन 4 पाई y क्यूब, बराबर है। नाउ आपको बोला है रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का रेशियो पूछा है, मैं यहाँ पे बी ऑफ इक्वेटर एंड बी ऑफ एक्सिस एंड इक्वेटर का रेशियो लूँ, यहाँ पे क्या आएगा 2 म्यू नॉट m अपन 4 पाई x क्यूब, और यहाँ पे म्यू नॉट m अपन 4 पाई y क्यूब, ठीक है, इसके अंदर म्यू नॉट m 4 पाई ठीक है, कट हो गया। आपको एक्स एंड वाई का रेशियो यहाँ पे दिया है तो मैं यहाँ पे एक्स एंड वाई को सब्जेक्ट बनाऊँ तो एक्स क्यूब अपन वाई क्यूब इज इक्वल क्या होगा 2/1, होगा कि नहीं, एक्स अपन वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा 2/1 की पावर 1/3। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखो, स्ट्रेट वायर कैरिंग आई इज टर्न अप टू सर्कुलर लूप, स्ट्रेट वायर है उसके बाद सर्कुलर लूप हो जा रहा है, if the magnitude of magnetic moment associated with mk is the length of the wire is, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है भाई, एम इज इक्वल एन आई है, सर्कुलर लूप में कन्वर्ट हो जाएगी तो पाई आर स्क्वायर, बराबर है। अब लेंथ एल इज इक्वल क्या होता है 2 पाई आर होगा, आर इज इक्वल टू एल अपन 2 पाई, आई इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर इंटू एम। अब आपको पूछा है लेंथ, तो लेंथ एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पाई गया तो 4 पाई m अपन आई, लेंथ पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 4 पाई m अपन आई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 31, a bar magnet of magnetic moment 3 ampere/meter square, unit of magnetic field, each pole of the magnet experience the force, the length of the magnet is, अब देखो फोर्स दिया है एंड लेंथ पूछी है, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू ही था, तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैं लिखता हूँ क्यू ऑफ एम इंटू बी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है एम इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एल, तो क्यू एम इज इक्वल क्या हो जाएगा एम अपन एल इंटू बी होगा, बराबर है। अब आपको क्या फाइन करना है, लेंथ फाइन करना है, तो लेंथ एल इज इक्वल टू एम बी अपन एम, सब कुछ आपको दिया है, वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा 0.1, ठीक है। अब बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू 5 × 10⁻⁵ वेबर इंटू मीटर, देखो अब आपको ये क्या दिया है वेबर इंटू मीटर मतलब 5 × 10⁵5
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, बोल दिया है। तो आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाइम पीरियड भी आपको दिया है, देखो तो टाइम पीरियड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कौन सा फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपन एम बी। अंडर रूट दूर करो तो टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आई अपन एम बी। आई को सब्जेक्ट बनाऊं, करंट मत समझना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो आई इज इक्वल क्या होगा, टी स्क्वायर एम बी अपन 4 पाई स्क्वायर। टाइम पीरियड दिया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया है, फिर क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, 4 पाई स्क्वायर आपको पता है। सारी वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, 7.16 इंटू 10⁻⁻7 किलोग्राम मीटर्स पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A charged particle is moving in a circle of radius r with v. The associated magnetic moment, मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है म्यू इक्वल वाई है। तो आप ध्यान से ऑप्शन देखो, आपको क्यू लाना है, तो क्यू कहाँ से मिलेगा, क्यू बाई टी से, और एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर है इसलिए। अब सर्कुलर मोशन हो तो वी इक्वल 2 पाई आर अपन टी, तो टी इक्वल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपन वी होगा। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू पाई आर स्क्वायर, टी इक्वल क्या होगा, 2 पाई आर इंटू वी। आर आर गए, पाई पाई गया, तो बचा क्या, QVR/2। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 41 नंबर। Bar magnet of length is L and the magnetic dipole moment M is bent in the form of an act as shown in the figure. The new magnetic dipole moment will be 60 डिग्री पे बैंड कर दिया वापस। तो पहले के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल M इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एल। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 करके इसको साइड में रख देते हैं। अब थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क मतलब लेंथ अपन रेडियस। आर इज इक्वल क्या होगा, एल अपन थीटा, और थीटा कितना है 60, 60 मतलब पाई बाय थ्री। आर इज इक्वल टू 3L/पाई हुआ, बराबर है। अब मैं डायपोल मोमेंट एम डैश इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एल, क्यू एम एज इट इज, व्हाट इज एल, एल इज इक्वल क्या होगा, पाई आर/3, बराबर है। पर यहाँ पे क्योंकि अब बैंड कर रहे हैं सर्कुलर में, तो यहाँ पे क्या होगा, 2R होगा। तो क्यू एम इंटू 2 R इज इक्वल टू 3L/5। ठीक है, तो एक मिनट, द न्यू डायपोल मोमेंट के अंदर देखो 2 नहीं आएगा ये वाला, आर लेंथ पे बोला है तो 2 नहीं आएगा ये वाला। क्यू एम इंटू आर सर्कुलर के लिए बोला है, तो क्यू एम इंटू आर इज क्या मिला, 3L/5, बराबर। तो क्यू एम इंटू एल, इक्वेशन नंबर 1 देखो, क्यू एल इंटू एम इंटू क्यू एम इंटू एल मतलब एम इंटू एल, तो क्या है एम है, तो 3M/पाई आंसर है। ये सब आपने बहुत बार किया भी है, डाउट में भी है। 42 नंबर का सम एकदम मस्त, देखो भाई अलग अलग एंगल पे बोला है, मैग्नेट्स रखे हैं, तो यहाँ पे बोला है विच कन्फिगरेशन इज द हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो पहले वाले में एंगल बन रहा है 90, तो दूसरे में है एंगल NSSN एंटी पैरेलल है इसलिए 180। यहाँ पे 30 बोला है, यहाँ पे 60 बोला है। फर्स्ट केस के लिए अपन फाइन करें तो ऐसे रखे हो, तो उसके लिए फॉर्मूला था क्या, √M1² M2² 2M1 M2 cos 90। cos 90 तो जीरो ही, तो स्टेप जीरो हो गया, तो ये क्या आएगा 2M² मतलब √2M। ओके, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, √M² + M² + 2MM 2M² और cos 180। cos 180 कितना होता है -1, तो 2M², ये 2M² तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, बराबर है। ये आंसर आएगा जीरो। चलो थर्ड वन। थर्ड में क्या बोला है, 30 डिग्री पे रखा है, 30 डिग्री पे रखा है, तो क्या होगा, √M² + M² + 2M² cos 30, cos 30 मतलब sin 60,
√3/2 होगा। ये कितना होगा देखो भाई, m² 2m² प्लस √3m²। तो यहाँ पे m² कॉमन निकलेगा, रूट के साथ कट होगा तो क्या आएगा, m√2 प्लस √3। ये थर्ड का आंसर है। और फोर्थ का अगर मैं करने जाऊँ तो फोर्थ में क्या होगा, m² 2m², cos 60 मतलब sin 30 1/2, टू कर तो √3m² मतलब √3m। अब इन चार में से आपको डिसाइड करना है विच इज द हाईएस्ट। तो 0√2m तो है नहीं, √3m के m√2 प्लस √3। तो थर्ड वाले में आप देखो √2 ऐड हो रहा है, 1.41 ऐड होगा, तो आंसर क्या आएगा, 3 द हाईएस्ट। 43 नंबर। The identical bars A, B, and C are made up of the different magnetic material when kept on the uniform material. तो आप देखो विच देयर मटेरियल बीइंग फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कौन सी होगी, तीन लाइन दो रही है ए बी सी, आपको फिगर दी है, फेरो डाय पैरा कौन है। तो फर्स्ट वाले में देखो सारे के सारे डायपोल मोमेंट लिंक हो जा रही है, तो ये कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक, कोई भी एक जाने नहीं दे रहा है। सेकेंड वाले में कोई भी इंटरेक्ट नहीं है, मतलब डायमैग्नेटिक होगा, और इसमें सी में थोड़ी बहुत इंटरेक्ट हो रही है, थोड़ी बहुत नहीं है, तो वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। आपका आंसर क्या आएगा, पी, सॉरी FD, FDB। ए क्या है एफ, बी क्या है डी, एंड सी क्या है पी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 44 नंबर। 44 में क्या बोला है, आपको दे दिया है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, एंड द डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, द वर्क डन बाय रोटेटिंग स्लोली फ्रॉम 60 डिग्री टू 60 फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। पहले जीरो एंगल पे होगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, और उसके बाद 60 डिग्री पे जा रहा है। तो वर्क एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, W -mb cos θ2 -cos θ1 -mb, जो कि आपको दे दिया है cos θ2 कब कहाँ पे आ रहा है, 60 डिग्री पे आ रहा है, और पहले कहाँ पे होगा, जीरो पे, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मतलब जीरो हुआ। cos 60 sin 30 1/2 माइनस, अब आंसर क्या है वो यहाँ पे बताओ, cos 0 1 होगा है ना, -mb, और ये 1/2 -1 मतलब क्या हो जाएगा, ये mb/2, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 14 × 2 18/2 मतलब क्या आंसर होगा इसका, 14 वापस। ओके, चलो 45 नंबर का सम। 45 में क्या बोला है, given below are two statement, the diamagnetic property depends on temperature। तो diamagnetic property पे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता है, तो पहला रॉन्ग है। The include magnetic dipole moment in a diamagnetic sample is always opposite to the magnetizing field in the light of given statement। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, the include magnetic dipole moment in a diamagnetic sample is always opposite। वो इंटरेक्ट नहीं करती मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अवे फ्रॉम दी होती है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, इसमें देखो आप डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ इंटरचेंज नहीं करती, मतलब इंटरेक्ट नहीं होती, तो क्या होगा, सेकंड वाला राइट है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला राइट है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ए, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज ट्रू। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ओके, थैंक यू।